अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास उर्दू का मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किया हुआ था ऑलरेडी। तो प्रीवियस वीडियो में आपकी जो न्यू ग्रामर की बुक है, ये सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर उर्दू की, तो उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे थे वो फिर मैंने अगेन से जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो 12th क्लास उर्दू के जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट खतूत, तो वो शेयर करूँगा। तो जो आपकी न्यू ग्रामर की बुक है ये उसके मुताबिक ये कुछ जो हैं ये आपको लेटर नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने पहले जो गैस बनाया था, तो ये लेटर जो है ख़त जो है उस गेस्ट पेपर में ये शामिल थे। तो अब आपकी जो न्यू एडिशन आया है न्यू ग्रामर की बुक का, उर्दू में, उनमें भी इनमें से जो है वो काफ़ी ख़त हैं पढ़े जो मैंने ऑलरेडी जो है आपको इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं। तो आपने वो जो देखना हो गेस्ट पेपर, वो इस वीडियो के जो मुकम्मल मैंने ओवरऑल शेयर किया हुआ है इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को हलशुदा ख़त जो है वो दिखा देता हूँ आपकी न्यू ग्रामर से, फिर जो है मैं आप लोगों को उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का यहाँ से मकतूब निगारी जो है ग्रामर की बुक जो है यहाँ से आपका शुरू होता है पेज 79 से। तो ये जो है तरीका लिखा हुआ है, ख़ात को आदि मुलाकात भी कहा जाता है, ETC, इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपके पास ग्रामर की बुक नहीं है तो यहाँ से देख लीजिएगा। तो बाकी मैंने ऑलरेडी अपना नंबर जो है वो शेयर किया हुआ है, वहाँ से जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ज़्यादा तंग ना कीजिएगा, सिर्फ इसी के लिए मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको जो है ये सेंड कर दूँगा। तो ये खतूत की इकसाम हैं। तो बाकी खतूत लिखने के लिए चंद हदायत लिखी हुई हैं, एक एक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी जो है पढ़ के खुद से देख सकते हैं कि किस तरह ख़त जो है वो लिखना चाहिए। उसके बाद ख़त के ये अज्जा लिखे हुए हैं कि ये आप लोगों ने लाजमी ख़त में ऐड जो है वो करने होते हैं। तो ये पेज 80 पे सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद पहला ख़त जो दिया हुआ है वो है दोस्त के नाम इम्तिहान में कामयाबी का ज़िक्र करना। तो इसमें आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इम्तिहानी मरकज़ दाएँ हाथ पर ये ख़त लिखने का पता होता है, और फिर तारीख़, महीना और सन ईस्वी। तो ये जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब उर्दू के जो फ़ॉन्ट हैं, उसी अंदाज़ में जो है आप लोगों ने डेट जो है डालनी होती है। मतलब जैसे हम अपने अंदाज में डालते हैं, गिनती के अल्फाज में 1 2 3 लिखते हैं, उस तरह नहीं लिखने, बल्कि आपने रोमन उर्दू में जो है वो डेट्स वो है डालनी है। उसके बाद आप जिसको ख़त लिख रहे होंगे उसका जो है वो प्यारे दोस्त जैसे काशिफ लिखा हुआ है, आगे जो है वो सैली कॉलम लगा हुआ है, तो मतलब आपने सेम टू सेम यही पैटर्न जो है वो रखना है। उसके बाद देखें कि ये नफ्स मज़मून है, तो नफ्स मज़मून जो है वो अस्सलाम वालेकुम से बात शुरू हो रही है, और जो है जो मेन जो बात थी वो करके उन्होंने पैराग्राफ बनाया, मतलब 2 पैराग्राफ बनाए। 2 पैराग्राफ बनाने के बाद आखिर में जो हरूफ आखिर हैं, हरफ आखिर है, मेरी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद, सलाम कबूल करें, वस्सलाम। तो ये लिखना है, और उसके बाद इख्तिताम आपने इसी तरह करना है, आपका मुखलिस, और नाम और पता मतलब अली बे जीम आपने लिखना है। तो ये ख़त लिखने का अंदाज़ है। तो बाकी देखें ख़त जो है इसमें मेंशन किया हुआ था पहले ख़त में, आगे मेंशन नहीं है। उसके बाद छोटे भाई के नाम ख़त हैं, हम निसाबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने के लिए। तो पहला ख़त ये हो गया। दूसरा ख़त हो गया, सॉरी, पहला तो हम पहले मुबारकबाद वाला गुज़र चुका है, तो इसको देखते जाएँ। 10 जो हैं वो ख़त हालशुदा दिए हुए हैं। ये भाई के नाम जो है वो हम निसाबी सरगर्मी में शिरकत की तलकीन है। बाकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसके बाद आपको बताऊँगा, जो मैंने जो है इनमें से निकाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। पास पेपर में पहले भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर किए हुए थे। दोस्त के नाम ख़ास ज़िंदगी के नस्ब ऐन के मुतालिक, तो इसको भी जो है आप लोग देख लें, इनको देखते जाएँ बल्कि। उसके बाद नेक्स्ट है चचा के नाम तोहफ़ा मिलने पर शुक्रिया अदा करने के लिए ख़त। तो सारा का देखें पैटर्न एक ही है। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा ख़त किस तरह लिखना है। इतना भी लेंथी नहीं लिखा हुआ, तकरीबन आपने जो ख़त है वो 1.5 जो आपका पेज होता है उसमें लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज जो है आपने लिखना होता है।
आप इस तरह नहीं करते। ख़त जो शुरुआत है वो आप नए पेज से आपने ख़त की शुरुआत करनी होती है, बिल्कुल नए पेज से। ये नहीं कि आधा पेज आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है और आपने उसके बाद जो है दबा के आधा पेज जो बचा हुआ होता है वहाँ से ख़त लिखना शुरू कर दें। इस तरह हो तो न्यू पेज पर आप जाया करें। दोस्त के नाम ख़त इसकी वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत के लिए। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त ख़त लिखा हुआ है, मतलब अच्छे अंदाज में ताज़ियत की गई है। अल्फाज, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ताज़ियत करना भी आना चाहिए आमने सामने भी। उसके बाद शरीक गम, देखें यहाँ पे आप मुखलिस नहीं लिखा बल्कि शरीक मौके की नौयत के मुताबिक जो है वो उसने अपने आप को पुकारा है। वालिद के नाम ख़त हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में, तो इसको भी आप लोग देख लें। उसके बाद है दोस्त के नाम ख़त इम्तिहान में नाकामी पर उसे तसल्ली देनी है। तो ये भी देख लें आप लोग। ख़त तुम्हारी मुखलिस दोस्त अलिफ बेजीम। नेक्स्ट है अखबार के मदीर के नाम ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और दीगर मसाइल पर जो अजहार ख्याल है उस हवाले से। 10वां अखबार के मदीर के नाम ख़त हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत के मुतालिक। तो यहाँ पे जो है आपके हलशुदा खतूत जो है ख़त्म हुए। मशक़ी खतूत के मौज़ूआत अपने दोस्त के खेलों की अहमियत के बारे में, ये आपको हल किए वो नहीं मिलेंगे बल्कि आपको ख़ुद करने पड़ेंगे। ये 14 हैं। बड़े भाई को हादसा देखने के हाल के बारे में, अपने उस्ताद को तलीम तरबियत के लिए शुक्रगुजारी करने के लिए, दोस्त को शेर व अदब की अहमियत के बारे में, अखबार के मदीर के नाम ख़त, अखबार के मदीर को बिजली की बचत के मुतालिक ख़त, छोटी बहन कंप्यूटर की अफादियत के बारे में ख़त, अखबार के मदीर को बढ़ते हुए समाजी मसाइल के बारे में ख़त, दोस्त को उर्दू ज़ुबान के पसंदीदा उस्ताद के बारे में, दोस्त के भाई की शिरकत शादी की शिरकत ना करने की पर माजरत, वालदा साहबा को इनकी बीमार पुरसी के लिए, दोस्त के नाम, मौसम बहार की छुट्टियाँ किसी तफरी मकाम पर गुजारने के लिए ख़त। तो ये टोटल आपके 12 ख़त हैं, सॉरी 10 पहले थे, तो टोटल 22 ख़त हैं। कोशिश करें सारे कर लें। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हो तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला ख़त और 10वां ख़त। पहला ख़त है छोटे भाई के नाम ख़त, निसाबी या हम निसाबी सरगर्मी शिरकत की तरकीन। और 10वां ख़त है मदीर, मतलब अखबार के एडिटर के नाम ख़त, मदीर के नाम ख़त, उसको हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत जो है उसका उजागर करना। तो एक ही बात है, थोड़ा सा चेंज करके लिखना है पैटर्न शुरू से और एंड में। बाकी जो है ये ख़त इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको नहीं लिखा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अखबार के एडिटर के नाम ख़त, ये मशक़ी जो आपके दिए हुए खतूत ये उनमें है। अखबार के एडिटर के नाम ख़त महंगाई पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी वो ख़त हैं जो मैं गैस में दे चुका हूँ। तो मतलब आपके न्यू एडिशन आने से भी पहले मैंने ये ख़त जो थे आपको दिए हुए थे, मैं ताकि आप ऑलरेडी तैयारी कर लें, क्योंकि ये पास पेपर में ये ख़त रिपीट हुए थे। तो बाई चांस आपकी जो न्यू बुक आई है ग्रामर की उसमें भी यही खतूत शामिल हैं, तो आपके लिए अच्छी बात हो गई है। उसके बाद दोस्त के नाम ख़त, इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे दिए हुए हैं ग्रामर में। छोटे भाई के नाम ख़त, बुरी सोहबत से बचने और पढ़ाई पर तवज्जो देने की तलकीन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्त के नाम ख़त, उसकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अखबार के एडिटर या मुदीर के नाम ख़त, ट्रैफ़िक मसाइल पर जो बातचीत वाला ख़त था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था साबका पेपर्स के लिहाज से, लेकिन इस दफ़ा ग्रामर में नहीं दिया हुआ तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगाया हुआ है। उसके बाद है वालिद साहब के नाम ख़त, तफरीह मकाम की सैर का हाल बयान करने के लिए, और चचा के नाम ख़त, तोहफ़ा मिन्नत शुक्रिया अदा करने के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे 5 वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा 12 जो मशक़ी दिए हुए हैं उन 12 में से ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं 5। छोटी बहन को कंप्यूटर की अफादियत के लिए, वालदा साहिबा को इनकी बीमार पुरसी के लिए, दोस्त के भाई की शादी में शिरकत ना करने पर माजरत के लिए, दोस्त के नाम मौसम बहार की छुट्टियाँ किसी तफरी मकाम पर गुजारने के लिए, और अखबार के मदीर को बिजली की बचत के मुतालिक। तो ये 5 मजमून ये लाजमी करने हैं, और 5 ये वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट ये लाजमी करें। टोटल 10 हो जाएंगे। टाइम हो तो ये वाले 2 और एक जो ऊपर वाला दिया हुआ है
ये वाला लाजमी कीजिएगा, तो 13 ख़ात हो जाएंगे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन 5 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। कोशिश करें जो आपके हलशुदा दिए हुए वो 10 के 10 कर लें, बाकी जो है आप यहाँ से 5 ये वाले कर लें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम है पड़ा तो तैयारी करें अच्छे से। 10 नंबर ये आप 2-3 दफ़ा अच्छे से पढ़ कर भी यहाँ से आप 10 नंबर जो है वो ले सकते हैं। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।